परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था। यहाँ यीशु मसीह भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, पिता मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आज तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभु अगर देता है तो जल्दी कर, नहीं तो मैं ये चला, है ना। फिर कोई उपवास नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। कई लोग मैं इस समय जुड़े हुए हैं, उनको बोलना चाहूंगा। कई लोग तो ऐसा बोलते, प्रभु बहुत देर हो गई, अब हम तेरे से हम विश्वास नहीं करते। कई लोग ऐसा बोलते, अगर तू है, अरे परमेश्वर है, आपके बोलने और नहीं बोलने से कुछ नहीं होएगा। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है। विश्वास तो करें, विश्वास तो करें। वो सारी आशीषों को देने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। एक और वचन अपन पढ़ेंगे जो बाइबल में पाया जाता है, यीशु मसीह जिसके लिए कहता, बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, 42वां पद, 26 का 42, मत्ती 26:42 बोलता, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। बोलता अगर मेरे पिए बिना ये कटोरा नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा। आपको एक ही बात बोलूं, परमेश्वर की इच्छा हमें नाश करने की नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपको बीमारी में रहने की नहीं है, बीमारी में पड़े रहने की नहीं। आपके जीवन में आपको अकेले रहने के लिए परमेश्वर की योजना नहीं है, परंतु परमेश्वर ये बात को देखना चाहता है, मेरे साथ इसका कैसा संबंध है, मेरे साथ ये कितना विश्वास योग्य है, तब मैं इसके जीवन में काम करूं। अपने संबंध को सुधार लें, प्रार्थना में आ जाएं, प्रार्थना में जागृत हो जाएं। हालेलुया। जल्दी से एक और वचन अपन पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 35वां पद इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था। अब भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह अलग हो गया, प्रार्थना कर रहा है। यीशु मसीह अलग हट के प्रार्थना कर रहा है। जब हम प्रार्थना करेंगे हम विजय को प्राप्त करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे वो कटोरा टल जाएगा। वो प्रार्थना, जब हम प्रार्थना करेंगे, वो जो युक्ति बनाई जा रही है उसमें हम फंसेंगे नहीं, हम फंसेंगे नहीं। लोगों ने प्लान बनाया आपको नाश करने का, आपको मालूम है, आप प्लान में फंस गए। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया। प्रार्थना करें, आपके जीवन में सब बेस्ट होएगा। ऑफिसेज में क्या होता है, चालबाजियां होती हैं, किसी को नीचे गिराना, किसी के विरुद्ध में चुगली करना, किसी को जॉब से हटाने के लिए, किसी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। आपको मालूम है किसी को वो लोग, एक कहावत है हिंदी की, लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं है परंतु दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं। अगर आप अच्छे से खा रहे, पी रहे, पहन रहे, उड़ रहे, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे, बहुत सारे लोगों को दुख लगेगा। आपको मालूम है, आप एक सही विश्वासी हो ना, अड़े और खड़े रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है। परमेश्वर आपको खिला रहा है, पिला रहा है। किसी से डरने, घबराने की, भागने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर बेस्ट देने वाला परमेश्वर, आप बेस्ट। हालेलुया। आप अपने प्रार्थना में, आप अपने ग्राउंड में अड़े रहें, प्रार्थना में रहें, वचन को पढ़े, घोषणा करें, धन्यवाद करें। जिन्होंने प्लान बनाया उनके मुंह काले होंगे, वे लज्जित होंगे, वे गिराए जाएंगे, वे पीछे हटाए जाएंगे, दानियल के समान। आपको मालूम, जिन्होंने प्रिपेयर किया था दानियल को मांद में डालने के लिए, उन सबको उसी शासक ने उनके देखते हुए फेंकवा दिया। और लिखा हुआ है, शेरों की मांद में जब वो फेंके गए ना, एक भी व्यक्ति को जमीन पर आने नहीं दिया। शेरों ने झपट कर बीच में ही खा गए।
हाथ डाला शेरों ने। वो है हमारा परमेश्वर। यहाँ यीशु मसीह से हम सीख रहे हैं कि उसके विपरीत परिस्थिति में वो जाने वाला है, क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला है। उस समय वो प्रार्थना कर रहा है, दिल निकलने से पहले प्रार्थना कर रहा है, गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा है, ये जंगली स्थान में जाकर प्रार्थना कर रहा है। क्योंकि जब हम पहले प्रार्थना करते हैं तब हमें सारी चीजें हमारे जीवन में बदलती है। यहाँ पर लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ वह अलग जाकर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन अपन जल्दी से देखेंगे, लूका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद। वहां पर क्या बोलता है? बोलता है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाकर अलग से प्रार्थना करता था। आप अलग प्रार्थना करें, प्रभु आपको सामर्थी बनाएगा और आप अपनी प्रार्थना का उत्तर भी पाएंगे। हालेलुया। दानियल सिंगल प्रार्थना किया, दानियल ने जो प्रार्थना किया परमेश्वर ने उसको सुना और उत्तर दिया। उसको उस गड्ढे से, उस शेरों की मांद में बचाया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया और बाहर निकाल लिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिस परीक्षा से होकर जाने के लिए चुना था, यीशु मसीह को उस कहना चाहिए उससे होकर जाना पड़ा। उसके अलावा प्रभु यीशु मसीह हम सब से, जितने लोग इस समय इस प्रार्थना में जुड़े हुए, परमेश्वर चाहता आप गुप्त में उपवास और प्रार्थना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होने वाला, आप नहीं जानते आपकी परिस्थिति में आने वाले दिनों में क्या होने वाला। वो परमेश्वर आपको बचाएगा और छुड़ाएगा और आपको बहुत आयत की आशीष देगा। जल्दी से एक और बात हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे कुरनेलियुस के बारे में। कुरनेलियुस एक भक्त व्यक्ति था और वो परमेश्वर के सामने रहने वाला व्यक्ति था। प्रेरित के काम 10वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 6 तक, तो हमें यहाँ पर पता चलेगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इटालियन, मतलब इटालियन नाम पलटन का सूबेदार था। अब थोड़ी देर के लिए इस बात को समझना, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आज हमें परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर के सामने हमें इस बात को अंगीकार करना कि मैं और मेरा घराना प्रभु आप ही की सेवा करेगा। प्रभु मैं और मेरा घराना प्रभु आपके चरणों में है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसे करके अगर पति विश्वासी है तो पत्नी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु मैं विश्वास करता मेरी पत्नी मेरे बच्चे प्रभु आप में आएंगे। अगर आप बोल रहे हो मेरी पत्नी अगर विश्वास में, तो बोले प्रभु मैं विश्वास करती हूँ मेरा पति मेरे बच्चे प्रभु में आएंगे। अगर आपके माता पिता नहीं है तो बोले प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी विश्वास में आएंगे। जो मुझे इस समय सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके विश्वास के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा। लिखा हुआ भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या करता था? यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, मतलब परमेश्वर के भवन में वो क्या कर रहा है? दान भी दे रहा है। आप बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग, जब आपको वचन बोला जाता है, दान देने के विषय में बोला जाता है, आप लोग कन्नी काट लेते या आप परमेश्वर को देना नहीं चाहते। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए उत्साहित हैं, पहले बोलते हैं, परंतु कभी भी आप एक संबंध में जुड़ना नहीं चाहते। मैंने बोला आप हमारे चैनल के पार्टनर बने। आप मिनिमम 100 रुपए से लेकर आपको जितना देना है आप उतना हर महीने दे सकते हैं और आप पार्टनर बन सकते हैं। हर महीने आपको एक कवेनेंट, एक वाचा में आना है। जब आप वाचा में आएंगे और जब आपके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना टीम, हमारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी।
निश्चय उस बेटी के समान जिसके लिए बिहार में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मार्ग खोला, आपके लिए भी खोलेगा। आपके लिए भी उत्तम जीवन साथी आएगा, आपकी भी जॉब लगेगी, आपको भी संतान की प्राप्ति होएगी, आपके भी जीवन में ऐसे मार्ग खुलेंगे जो कभी बंद नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रार्थना विनती निवेदन भेजा, भैया हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, हमारा बच्चा ये टेस्ट दे रहा है, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, उसको ऐसा होने वाला है। परंतु कवेनेंट में नहीं आ रहे, वाचा में नहीं आ रहे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, हम 700 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं अपने मोबाइल में। हम कितनी महंगी से महंगी चीजें हम लोग कहना चाहिए यूज करते, पर परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग कुछ भी देना नहीं चाहते। क्यों? जब हम देंगे नहीं तो हम पाएंगे कैसे? लिखा हुआ वह परमेश्वर बोलता है, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था।